जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैंने टोटल 3 ट्रेड किए, जिसमें से 2 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है। मैंने निफ्टी भी ट्रेड किया, मैंने बैंक निफ्टी भी ट्रेड किया, और दोनों ही ट्रेड में मुझे आज लॉस हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये दिखाऊं कि मुझे लॉस क्यों हुआ, और ये समझे कि मार्केट में हर दिन आपका चार्ट आपके फेवर में काम करे, ये जरूरी नहीं है। और हेज ट्रेड क्यों जरूरी है, यह भी आज के चार्ट देखकर आपको मालूम चल जाए। तो चलिए, बिना कोई देर किए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। और आज मैंने अपने ट्रेड में क्या क्या ये समझिए। दोस्तों, ये आज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, है ना। आप देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड भी थी, ये थर्ड भी थी, है ना। सिंपल पैटर्न था। ये रेजिस्टेंस लाइन था, 1, 2 एंड 3। आज ही ये बनी। आज मार्केट देखिए, ये ओपन होती है और फिर कितनी तेज ऊपर जाते हो, ऊपर जाके ये 2 कैंडल 5 मिनट चार्ट पे वहां होल्ड करती है। इस लाइन को टच करती है, ऊपर नहीं जाती है, ब्रेकआउट नहीं करती है, और यहाँ लाइन पे जाकर, ठीक ना, ऊपर बनाती है। मुझे विश्वास है कि तोड़ेगा, क्योंकि ऊपर ही ये होल्ड करती है और अच्छा सा 1-2 कैंडल रेड भी बनाती है, और ये ब्रेकआउट कर जाती है। देखिए, ये ब्रेकआउट है ना, ध्यान समझिए। ये ब्रेकआउट देखिए कितना अच्छा, ये लाइन आती है, यहाँ पे होल्ड करती है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, बहुत अच्छे से होल्ड करती है। तो मेरा ये चांस बहुत ज्यादा है कि अभी ब्रेकआउट देगी। और ये ब्रेकआउट ये कैंडल करती है। जैसे ही ये कैंडल ब्रेकआउट करती है भाई साहब, मैं यहाँ ट्रेड में एंटर करता हूँ। मैं यहाँ ट्रेड में एंटर करता हूँ बहुत अच्छे से। अब स्टॉप लॉस मेरा क्या था, है ना। मैं यहां तक तो आराम से वेट कर सकता था, नो डाउट कि मैं यहां तक आराम से वेट करता, ठीक ना। मुझे था कि यार ये लाइन तोड़ेगी तो मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा, है ना। और बहुत सिंपल सा, मैंने यहाँ पे लिया था 47,800 का सी लिया था, और 47,900 का सी मैंने क्या कर दिया था, सेल कर दिया। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम में जब ब्रेकआउट होती है ना, तो क्या होता है कि इस दोनों के बीच का जो प्राइस का गैप होता है ना, ठीक ना, वो ज्यादा हो जाता है। 50 पॉइंट का गैप था, 100% 50 पॉइंट का गैप था, क्योंकि ब्रेकआउट करती है और इमीडिएट जो एटीएम होती है ना, बहुत तेजी से ऊपर जाती है। मैंने उसी समय बाय किया था, है ना, और 47,900 का सी मैंने सेल किया था, है ना। हुआ क्या उसके बाद, देखिए इमीडिएट मार्केट जो है वहां ब्रेकआउट करने के बाद, देखिए होल्ड करती है, वहीं पे होल्ड करती है। मैं उनजार था, हो सकता है एक बार इस लाइन को रिटेस्ट कर रहा हो फिर ऊपर जाएगा, है ना। जब मैं सोचा कि एक बार फिर से हो सकता है रिटेस्ट करने आया, फिर ऊपर चले जाए, कि बहुत तेज मोमेंटम था तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। जिस तरीके से ये कैंडल ने होल्ड किया, रेड कैंडल बना, मुझे लगा कि ठीक है, सब चीज कॉमन हो चुका होगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। इतनी तेजी से ये लाइन टूटती है भाई साहब, देखिए इतना तेज से लाइन टूटता है ना, कि मैं इस ट्रेड से निकल ही नहीं पाता हूँ भाई साहब, है ना। जैसे बोलते हैं ट्रैप हो जाना, मैं उस ट्रेड में ट्रैप हो गया। जब तक मैं कुछ समझता भाई साहब, इस कैंडल मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, कहीं हो सकता है फिर से वापस खींच ले, ऐसा हुआ नहीं। और दूसरा कैंडल और तेजी से नीचे चला जाता है ना। अब ये लाइन मेरे लिए, ठीक ना, करो या मरो की लाइन थी, डू और डाई था। जैसे ही इसे ब्रेक करती है भाई साहब, उस मोमेंटम में, आपको याद नहीं हो रहा मोमेंटम कितना फास्ट हो रहा है, यदि आप लाइव मार्केट में देख रहे हो, बहुत फास्ट मोमेंटम। मैंने कहा काटा मालूम ही नहीं चला, हो सकता है लाइन यहाँ आ चुकी हो, है ना। मैंने जाके अपना सौदा वहां पे काट दी, और लॉस हुआ। लॉस जो हुआ, 1,049 का लॉस मुझे हुआ था, वन लॉट पे, सिंगल लॉट। इतना तेज मोमेंटम था, ठीक ना। तो ये स्थिति थी। यदि मैं उस स्थिति में काटता नहीं तो शायद लॉस मेरे कम होते। ये मैं डर गया था, बहुत तेज मोमेंटम थी, खट खट बहुत तेज से नीचे की, है ना। तो मैं उस ट्रेड से बाहर निकल चुका था, और जो लॉस दिख रहा था, वन सिंगल लॉट पे 1,049 का लॉस दिख रहा था, है ना, और मैंने वो, ये हुई बात। अब चलिए निफ्टी के चार्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि निफ्टी के चार्ट पर लॉस कहाँ हुआ। देखिए दोस्तों, सुबह मैंने निफ्टी का ये लाइन ड्रॉ किया था, अच्छा लाइन था ये,
और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है निफ्टी का ना, निफ्टी का चार्ट है। मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था और देखेंगे सुबह जब ये ड्रॉ हुआ था तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था। देखिए ये जो है ना लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था। आप देखिए एक ये सपोर्ट मिला था, एक ये सपोर्ट मिला था। अब हुआ क्या कि आज निफ्टी जो है ओपन होती है, यही एक कैंडल ओपन होती है यहाँ पे और बहुत तेज ऊपर निकलती है ना। मैं उस समय ट्रेड ले नहीं पाया था क्योंकि मार्केट ओपन हुआ था और सेकंड कैंडल ही 5 मिनट के चार्ट पे बहुत तेजी से निकल गया तो मैं उस ट्रेड ले नहीं पाया। तो मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे आने का दोबारा फिर से कि एक बार यहाँ पे आए तो मैं ऊपर की तरफ जाऊं। हुआ भी सिंपल वही, मार्केट ऊपर से नीचे आती है और मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ। वही ट्रेड जैसे ही लिया खट से स्टॉप लॉस बैठा। बहुत तेज मोमेंटम, बहुत ही तेज मोमेंटम। अब इतना तेज मोमेंटम था कि पूछे ही मत। मुझे लगता है इसमें ही मुझे 8,750 पे लॉस दिख रहा था आसपास उसके सिंगल लॉट। तो जो ट्रेड लिया उस सब में लॉस था। तो ये वो सिचुएशन थी जहां मुझे आज लॉस हुआ। आप ध्यान देंगे इस लॉस पे यदि आपने ट्रेड किया होगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मेरा निकलना इतनी स्पीड से ठीक नहीं था, तो जिस मोमेंटम मार्केट टूटा उस मोमेंटम में मैंने ज्यादा लॉस बियर कर लिया। क्योंकि मुझे पता नहीं देख के ऐसा क्या हुआ, मैंने ज्यादा लॉस बियर कर लिया। मैं यदि रहता आराम से तो मुझे यकीन था कि 900 का लॉस होता या फिर 800 का लॉस होता। लेकिन जिस मोमेंटम में वो टूट रहा था मुझे उस ट्रेड से निकलना था। क्योंकि ट्रेड से निकलते हुए कहाँ पे मैं निकला मुझे मालूम ही नहीं कि जब वो ब्लू लाइन टूटी मैंने ट्रेड में एंटर मार दिया। मुझे लगता है उसी समय बहुत तेज से नीचे आ चुकी होगी। यही वजह है कि मुझे बहुत जबरदस्त लॉस अपने स्क्रीन पे दिखा। और निफ्टी में भी यही कहानी हुई। मतलब बहुत तेज मोमेंटम था निफ्टी और बैंक निफ्टी में नीचे गिरने। उसके बाद मार्केट संभली, ठीक ना। लेकिन तब तक मैंने अपने लॉस को खत्म कर दिया था और आप ये समझ लीजिए कि लगभग मेरा जो लॉस था वो 1800 के आसपास दिख रहा था, ठीक ना। 1800 या 1800, 1790 के आसपास मेरा टोटल लॉस एक लॉट पे निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर दिख रहा था, सिंगल लॉट। तो आज लॉस का दिन था, ठीक ना। खैर ये मार्केट है, मैंने पहले ही बोला ये अनडिसिप्लिन मार्केट है। हर दिन आपके फेवर में ट्रेड हो कोई जरूरी नहीं। तो अब चलते हैं कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम और आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कल का ट्रेड समझते हैं। देखिए अब अगर कल हमें ट्रेड करना है भाई साहब, इस लाइन को फॉलो करना है। इस लाइन को हमें क्या करना है, फिर से फॉलो करना है। अब देखिए सिंपल सा काम क्या बन रहा है। सिंपल सा काम ये बन रहा है कि आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया और एक ये रेजिस्टेंस, है ना। ये रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस बन गए फिर से, 1, 2 एंड 3, ठीक है। मार्केट इस बीच में ओपन होता है, यदि मार्केट यदि इस बीच में ही ओपन होता है तो आपको इस लाइन को क्रॉस करने का इंतजार करना चाहिए। इस लाइन को आप क्रॉस करने दीजिए। ऐसा ही कि आज हुआ ऐसा तो कल भी वैसा ही होगा, कल फिर लॉस लेना है हमें, ठीक ना। क्योंकि मार्केट में चलता ही रहेगा ना। और ये लाइन कैसे टूटनी चाहिए फिर से समझिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है तो ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री से तो ट्रेड नहीं करना। यहाँ आए मार्केट यहाँ रुके थोड़ा देर, है ना, या फिर रेड ग्रीन, है ना, कैंडल बनते हुए ऊपर जाए और फिर इसे तोड़े तो ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। मतलब रेड कैंडल होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल बने तोड़ते तो हम और आप एंटर कर जाए, ये सही नहीं है। तो आप आराम से एक बार यहाँ ओपन होने दे मार्केट को इसके बीच में और आराम से कंसोलिडेट होने दे। मेरे विचार से एटलीस्ट 30 मिनट, है ना, एटलीस्ट 30 मिनट इस दोनों लाइन के बीच में मार्केट को रहने दें। उसके बाद जब ब्रेकआउट करे तो हम और आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ट्रेड सिंपल होगा, 47,500 का हमें सी खरीदना है और 47,600 का सी क्या कर लेना है, सेल कर देना है और ये बाय कर लेना, सिंपल। नीचे के लिए मैं नहीं जाऊंगा, फिर से मैं बता दूं कि नीचे के लिए मैं जाने वाला अभी नहीं हूं। नीचे का कोई ट्रेड मुझे लेना ही नहीं। मार्केट जिस तरीके से घिसती है मार्केट ने ऊपर, वो आपको और ज्यादा लॉस दे दे, है ना। और ऐसे भी ये नीचे डेली सपोर्ट का लाइन है तो मुझे नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करना, क्लियर। तो आपको ये देखना और एक्सपायर ट्रेड 12 बजे के बाद करें। देखिए कोई पैटर्न डेवलप हो रहा होगा, कोई दो कॉल में आप देख ले कि जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, 15 से
20 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए तो आप ट्रेड कर ले, क्योंकि यही 20 पॉइंट आपका क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, है ना। आज मैंने गलती से एग्जिट किया जिसकी वजह से मुझे ज्यादा लॉस हुआ, मैं रुक जाता तो मुझे ज्यादा लॉस नहीं होता। जो 1000 चला गया बैंक निफ्टी में लॉस, वो हो सकता है 800 या 900 के बीच में ही रहता, लेकिन वो ज्यादा लॉस दिख गया। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट कि निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया जाए। ये है निफ्टी चार्ट, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लिया है ना, क्योंकि अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अप्स एंड डाउन हो रहा था, तो मैंने आज ये चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा निफ्टी का चार्ट है, ये रेंज है निफ्टी का, ये रेंज है निफ्टी का, सिंपल। कल भी यदि मार्केट, ठीक ना, यहाँ पे आती है, ध्यान से यहाँ पे आती है, तो मैं इसे जरूर कल फिर बाय करूंगा, है ना। स्टॉप लॉस समझिए, स्टॉप लॉस यदि इसके नीचे 50 मिनट का कोई कैंडल बंद हो जाता है, क्योंकि देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल जो है इस लाइन के नीचे बंद नहीं हुई, तो 50 मिनट के नीचे यदि कोई कैंडल बंद हो जाती है तो स्टॉप लॉस मान लेंगे, नहीं तो इस लाइन को यदि ब्रेक होता है, इस लाइन को यदि कोई ब्रेक करता है ना, ये लाइन भी बहुत लंबा लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन को यदि ब्रेक होता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस हिट मानूंगा। तो कल यदि निफ्टी मुझे इस लाइन पे मिलती है तो कल मैं फिर से इसे बाय करने जाऊंगा। सिंपल है, 22,400 का सी मैं बाय करूंगा और 22,450 का सी मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। सिंपल सा ट्रेड है ना। और टारगेट, पहला टारगेट ये रखे इसके सामने, यहां से आज मार्केट गिरी थी वापस, है ना। दूसरा टारगेट हमारा ये लाइन रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि मार्केट में हर दिन प्रॉफिट हुआ संभव नहीं है। आपको बहुत सारे दिन आपको लॉस भी लेने पड़ते हैं, और कभी कभी ऐसा लॉस लेना पड़ता है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था इतना ही लॉस लेना, उससे ज्यादा लॉस हो जाती है, मार्केट इस तरीके से रिएक्शन देती है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो मार्केट हमेशा अनडिसिप्लिन है, इसलिए आपको हमेशा हेज ट्रेड करना चाहिए। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।